मियाँ साहब के कल के दाखिले के बाद आज जो हमारा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड था, जिसमें कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और हमारी लेबॉरेटरी जिना हॉस्पिटल की इंचार्ज, उन्होंने आज मियाँ साहब का मुआयना किया और उनसे उनकी बीमारी के बारे में डिस्कस किया। इस सारी डिस्कशन के बाद बोर्ड की एक अपनी मीटिंग हुई, जिसमें कि सारे जो मसाइल इस वक्त सामने थे उनको डिस्कस किया गया। उसकी लाइट में बोर्ड ने एक इंटरम रिपोर्ट बना के, जो कि अभी हतमी रिपोर्ट नहीं है, वो आज अथॉरिटीज़ को रवाना कर दी है, जेल अथॉरिटीज़ को। अभी क्योंकि कुछ उनके रिकॉर्ड्स और चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि आ रही हैं, जब वो रिव्यू हो जाएंगी तो उसकी लाइट में हमारा जो बोर्ड है वो अपनी हतमी रिपोर्ट फर्निश करने के काबिल हो जाएगा। सर, वो इब्तदाई रिपोर्ट जो है उसमें क्या चीज़ सामने आई है? देखिए, इब्तदाई रिपोर्ट में जितना मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ वो सिर्फ ये है कि फ़िलहाल उनकी कंडीशन को आगे फर्दर टेस्ट और फर्दर रिव्यू की ज़रूरत है। भाई साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे मियाँ साहब की जितनी भी बीमारियाँ हैं या जो भी बीमारी है उसका इलाज मुमकिन है इस हॉस्पिटल में या नहीं? जिना हॉस्पिटल में हर तरह की बीमारी का हर इलाज मौजूद है। बहुत थोड़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए हमें किसी भी मरीज़ को जिना से बाहर भेजना पड़ता है, और इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल में भी जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो जिना हॉस्पिटल ऑफर करेगा। जो प्रॉब्लम है जी, कार्डियक मसला है, मैं सिर्फ उस पर पर्टिकुलरली जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, क्या वो यहाँ पे मुमकिन है कि उनकी जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट यहाँ उनको ना बाहर भेजा जाए और यहाँ पे मुमकिन हो सके? देखिए, अब तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं इस इंटरम रिपोर्ट में, उसके मुताबिक तो उन चीज़ों का इलाज जिना हॉस्पिटल ही ऑफ़र कर सकता है, लेकिन आगे जब पुराना सारा डेटा हमें अवेलेबल होगा और उनकी कंडीशन को हम रिव्यू करेंगे, मैं उसके बाद ही को हतमी बता सकता हूँ कि फाइनली। डॉक्टर साहब ये बताइएगा फिर जो चेकअप जो है वो हो चुके हैं, कितने टेस्ट किए गए हैं या कब तक वो शुरू किए जाएंगे, और आप समझते हैं कि ये डाटा आप तक पहुंच जाएगा? मैं सिर्फ ये कंफर्म कर सकता हूँ कि हम उनके टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उन टेस्टों के नाम ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, और जब वो टेस्ट हो जाएंगे तो उनकी रिपोर्ट की रोशनी में आगे ट्रीटमेंट प्लान बनाई जाएगी। अब टेस्ट उनके हो रहे हैं और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जूं जूं उसकी लाइट में, मसलन कई चीज़ों के बाद आपको फर्दर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मालिज हैं डॉक्टर अदनान, उसको भी सारे केस से हिस्ट्री उनकी जो उनको मालूम है उनसे मुशावरत हो रही है जी? देखिए, जहाँ तक इंफॉर्मेशन लेने का सवाल है वो हमें जिस क्वार्टर से भी आएगी हम वेलकम करेंगे, इसलिए कि उनके फाइनल ट्रीटमेंट में हमें उससे मदद मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये लेकिन जहाँ तक बोर्ड का अपनी डिसीजन का सवाल है या अपनी रिकमेंडेशन का सवाल है, वो बोर्ड सिर्फ खुद बनाएगा, वो किसी की डायरेक्ट इनपुट पे नहीं बनाएगा। आसिम साहब ये फरमाइएगा कि अब तक जो नवाज शरीफ के लिए सहूलियात हैं आप कैसे देख रहे हैं? नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतमईन नजर आते हैं नवाज शरीफ? हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल मुतमईन है, हम भी मुतमईन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी हमारे पास दस्तयाब है। अभी ये बातें खबरें भी आई हैं कि मियां नवाज शरीफ की यहाँ मौजूदगी की वजह से आम पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और उनको मसलन बहुत सारे लोग ऐसे भी टीवियों पे खबर चली है कि लोग कह रहे हैं कि हमें ऊपर नीचे आने में प्रॉब्लम है, लिफ्ट जो है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए मुख्तस कर दी गई है, उनकी फैमिली के लिए मुख्तस कर दी गई है। ये बात बिल्कुल सही गलत है, इसलिए हमने उनको एक साइड पे रखा है, मेन रास्ते में नहीं रखा, लिफ्टों से भी दूर रखा है ताकि बाकी मेरी सफ़र। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, शरीफ फैमिली ने जो सहूलियात हैं उस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं या वाकई ही सहूलियात का जो उन्होंने उनसे अभी 1 घंटा पहले भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं सारे इंतजाम से मुतमईन हूँ। जी साहब ये बताइएगा कि ये जो आपकी चीज़ों के चेकअप हो चुके हैं उनका स्टेटस क्या रहा है चेकअप पे? तो प्रिंसिपल साहब ने आपको बता दिया है कि कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने चेक कर 5 स्पेशलिस्ट। देखिए, जो उनका पुराना डेटा सारा है उनके ट्रीटमेंट का, उनके टेस्ट का, अगर वो हमें आज ही मुहैया हो गया तो उसका कुछ हिस्सा आज ही रिव्यू हो जाएगा, कुछ हिस्सा कल रिव्यू हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि मंडे तक हम किसी न किसी नतीजे पर आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर किसी नए टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ना पड़ी तो।
देखिए हमारा, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर दूं, हमारा बोर्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। उनकी नज़र में सिर्फ मरीज़ की वेल बींग और उसका इलाज है। हमारी नज़र में कोई और चीज़ नहीं है, और उसके लिए जो भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो हम यूज़ करेंगे। ये बताएगा कि आज 5वां जो बोर्ड है वो बना हुआ है इस दफ़ा यहाँ पे। इससे पहले भी जो बोर्ड बने थे वो 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में भी 4 से 5 दिन वहाँ पे रहे, PHC में भी फिर ऐसा रावलपिंडी के डॉक्टर्स को मिला के बोर्ड बना। 5 बोर्डों में तकरीबन 5 बीमारियाँ निकल आई हैं, लेकिन अभी तक जो हतमी डिसीजन है मतलब उस पर भी नहीं पहुँच सके। और जो किडनी का इशू है जो उनके अंदर स्टोन है उसके हवाले से भी क्लियर मामला नहीं हो सके, या क्या वजह है कि मतलब सिर्फ टेस्ट तक की चीज़ें महदूद होती हैं, इनका ट्रीटमेंट भी करना है? देखिए हमारा जो बोर्ड है, मैं आपको ये अभी कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि हम जो भी रिकमेंडेशंस देंगे इन द लाइट ऑफ द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ अस, हम वो हतमी देंगे। हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे कि जिसमें को आधी चीज़ पता हो या आधी ना पता हो। जहाँ हमें और टेस्ट या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आस्क करेंगे। डॉक्टर साहब पहले भी टेस्ट हो चुके हैं, आप अपने तौर पे बेस्ट जो है वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो नवाज शरीफ साहब है उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर आप लोगों से ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि अभी तक दूसरा रोज़ हो गया, ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं हुई, वो कौन सा टेस्ट है जो अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुए? मैडम पहली बात तो ये है कि वो हमारे पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेते हुए आए हैं और वो ट्रीटमेंट के ऊपर मौजूद हैं, और उस ट्रीटमेंट के ऊपर सूरत हाल स्टेबल ज़रूर है। सो उस सूरत हाल में गैर ज़रूरी तौर पे उसको छेड़ना या ख़राब करना वो अच्छी डॉक्टरी के ज़मरे में नहीं आता। एकोकार्डियोग्राफी आज होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। सो दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ उस चीज़ को तब्दील करने या नए टेस्ट की को एडवाइस करेंगे जिसकी हम ज़रूरत महसूस करेंगे। सिर्फ इस वजह से टेस्ट नहीं करवाए जाएंगे कि वो जिना के लिए करवाए जा रहे हैं। एकोकार्डियोग्राफी हुई है या नहीं ये बता दें। देखिए एको जो है वो एक इमरजेंसी टेस्ट नहीं है इस सूरत हाल में, और वो उनके कार्डियोलॉजी के नॉलेज के दरमियान है कि वो कौन सा उसका एडिक्वेट टाइम समझते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जिना हॉस्पिटल की तरफ से एको करवाने में कोई डिले नहीं। सर ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे, रखेंगे मियां साहब कभी तक गायनी वाइट पे जी फ़िलहाल वो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया और में मौजूद है, ऊपर गायनी के बाकी वार्ड एज इट इज़ चल रहा है। वार्ड में पेशेंट्स आ रहे हैं, लिफ्टें चल रही हैं, किसी तरफ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी मरीज़ को रोका नहीं जा रहा। मैं बड़ी सख्ती से इस चीज़ को रिफ्यूट करता हूँ कि किसी जगह पर भी किसी मरीज़ को रोका गया। कल रात को भी मैं इमरजेंसी का ख़ुद राउंड इसीलिए करके गया हूँ कि ताकि अगर किसी तरफ किसी को मसला या प्रॉब्लम हो तो हम देख सकें। आप अभी भी सारा जिना खुला है, आप लोग खुद जाकर विज़िट कर सकते हैं। आपको किसी तरफ किसी मरीज़ को रोकता हुआ कोई नज़र नहीं आया। सर लेकिन गया कि इससे पहले भी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कितने दिन तक एक्सपेक्टेड हैं कि जना हॉस्पिटल में रहेंगे। और दूसरे इसके साथ ये बता दी कि लास्ट टाइम महकमा दाखिला ने सर्जिस हॉस्पिटल की जो इंतजामिया ने उनको सिर्फ हिदायत की थी कि इनके सिर्फ आपने टेस्ट करने हैं। आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि आपने भी सिर्फ टेस्ट करने हैं या आपने कोई नहीं, हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, ना टेस्टों के बारे में ना ट्रीटमेंट के बारे में। और जब किसी जगह पे कोई मरीज़ जाता है तो इस तरह की हिदायत दी भी नहीं जा सकती। कितने दिन रहेंगे? ये डिपेंड करेगा कि जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा और उसकी लाइट में जो ट्रीटमेंट प्लान बनती है ये वो डिटरमिन करेगी कि उसके आगे उन्होंने कितना रहना है। अच्छा सर ये मेडिकल बोर्ड मेरा ख्याल है बाय मंडे वी विल नो अ लॉट मोर। ये मेडिकल बोर्ड किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा या छठे बोर्ड के लिए हम तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पहुंच जाएगा और ये अपना नतीजा भी देगा। बहुत शुक्रिया। और आप सब भाइयों का और बहनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ तावन किया, आपने एज प्रोफेशनल बिहेव किया और आपने हमारी लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं की। मैं आप सब का, मीडिया के भाइयों और बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया और अल्लामा इकबाल की आपके लिए शुक्रगुजार। बड़ी